नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ईशा पटेल। मॉडल गांव फुटकर न्यूज़ की नई सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कैसे बदलेंगे गांव, कैसे मिलेगा गांव के युवाओं को रोजगार। पर यह सब तब होगा जब गांव बनेंगे मॉडल गांव। पर सवाल है कैसे। तो आपने चुनाव मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी विलेज मैनिफेस्टो नाम का शब्द सुना है? तो आज हम अपनी मॉडल गांव की सीरीज में आपको ले चलेंगे गांव के सफर में, जहां हम आपको मिलाने वाले हैं मॉडल गांव के लोगों से जिन्होंने कदम बढ़ाया है गांव को मॉडल गांव की तरफ ले जाने का। तो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं मॉडल गांव के मानद अध्यक्ष मुनीश गंगवार जी से, जिनका ग्रामीण विकास में 36 साल का अनुभव रहा है और ये नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक भी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मुनीश गंगवार जी से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मॉडल गांव के पीछे की सोच का आधार क्या है? देखिए, हम हमेशा अपने आसपास के वातावरण में क्या घटित हो रहा है इससे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, जो हमको इंस्पायर करती हैं। और मॉडल गांव की कहानी भी कुछ इसी तरह से शुरू हुई। डॉक्टर हीरा लाल जो IAS ऑफिसर हैं और अभी एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, वो बांदा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और वहाँ उन्होंने 20-22 कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए थे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, जो बहुत सक्सेसफुल हुए। केवल उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि भू जल संरक्षण का उन्होंने कार्यक्रम चलाया बहुत बृहद स्तर पर पूरे ज़िले में, जिसकी वजह से 1.5 साल में ही बांदा में जल स्तर करीब 1.34 मीटर्स बढ़ा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह से और भी जो माल न्यूट्रिशन के ऊपर उन्होंने काम किया वो बहुत सफल रहा। वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम किया, वो बहुत सफल रहा। तो इस सबको देखते हुए फिर और मुझे मौका मिला कि मैं उनके इन सारे नवाचारों को खुद देख सकूं और उसकी जो यूटिलिटी है उसको महसूस कर सकूं। तो फिर मैंने ही उनको ये राय दी कि सर, ये आप जो कर रहे हैं ये बहुत बिखरी हुई एक प्रयोग है। एक गांव में एक है, दूसरे गांव में दूसरा है, सब सफल हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं। तो इसको हम क्यों ना एक जगह स्ट्रक्चर करें इसको और हर गांव में ये सारे प्रयोग करने की कोशिश करें। तो अगर ये प्रयोग हर गांव में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से वो गांव की प्रगति होगी, तरक्की होगी, गांव प्रॉस्पेरस होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी और गांव मॉडल गांव बनेगा। ये आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम लोग साथ बैठे, कई बार की बैठकों के बाद, चिंतन मनन के बाद फिर ये मॉडल गांव की जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाई है आज जिस शेप में है वो आ गई। सर, अगर बात करें मॉडल गांव की परिकल्पना की, तो वो परिकल्पना बाकी के विकास मॉडलों से अलग कैसे है? ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि पिछले 70-75 साल से, आज़ादी के बाद से ही लगातार सभी सरकारें गांव के विकास की कोशिश करती रही हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 6 लाख गांव हैं और इस तरह से हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। और हम सब लोग जानते नहीं, मानते भी हैं कि गांव की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। जब तक गांव में रहने वाले 70-80% लोग एम्पावर्ड नहीं होंगे, प्रॉस्परस नहीं होंगे, तब तक आप देश को महान नहीं बना सकते। तो सारी सरकारें कोशिशें कर रही थीं और आज भी वो कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। विकास का बिगनिंग तो है लेकिन एंड कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह है कि जब हमने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि सरकारें इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर रही हैं, इतना सरकारी अमला इनमें लगा रहता है, फिर भी गांव में जो वो अपेक्षित प्रगति थी वो क्यों नहीं हो पाई। तो उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो मुझे अपने 35-36 साल के नाबार्ड में रूरल डेवलपमेंट के अनुभव के आधार पे भी जो मुझे लगा, तो वो ये लगा कि किसी भी संस्था द्वारा अगर कोई योजना चलाई जा रही है और उसमें जो लाभार्थी हैं उनका पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन योजना को कंसीव करने से लेके उसके इम्प्लीमेंटेशन तक, तो लोग क्या करते हैं कि उस योजना को अपनी योजना मान लेते हैं और उसकी परिणाम को वो स्वीकार
अपने लिए स्वीकार करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये योजना फेल ना हो। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि गांव में सबसे पहले लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों के द्वारा ही उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद डिमांड करें कि हमको ये योजना चाहिए। तो जो डिमांड की बात है, अभी तक गांव के स्तर पर अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि गांव में डिमांड फॉर डेवलपमेंट नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि उनमें अवेयरनेस ही नहीं है। वो प्रगति को परिभाषित भी नहीं कर पा रहे। अगर उनसे पूछो कि गांव में विकास होना चाहिए तो आप क्या क्या करेंगे, तो वो कहेगा नल सड़क बन जानी चाहिए, खड़ंजा बन जाना चाहिए, बिजली लग जाना चाहिए, एक स्कूल और एक अस्पताल हो जाना चाहिए, एंड दैट्स इट। उसके पास छठा कोई पैरामीटर नहीं है। तो हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये बताएं कि विकास के डिफरेंट डायमेंशंस, बहुत सारे डायमेंशंस क्या हैं। उसमें हम लोगों ने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया जिसमें 25 पॉइंट्स रखे हैं जो क्लीनलीनेस से शुरू होते हैं, सफाई से शुरू होते हैं, सफाई, दवाई, एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, एट्सेट्रा एंड 25 उसमें हमने पैरामीटर्स लगाए हैं। तो हम सबसे पहली कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इन पैरामीटर्स को अडॉप्ट कर लें, इस पर डिस्कशन करें, इस पर आपस में चर्चा करें, इसको समझें और उसके बाद उसके बेसिस पे जब उनको लगेगा कि हाँ अरे इसमें तो बहुत सी चीज़ें हमारे गांव में नहीं हो रही, तो वो गांव के विकास के लिए डिमांड करेंगे। डिमांड फॉर डेवलपमेंट वहाँ क्रिएट होगी और उसके हिसाब से जब योजनाएं बनेंगी, बॉटम अप अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, अभी तक तो वो टॉप डाउन थी, तो उसके बाद जो योजनाएं वहाँ गांव में बनेंगी और चलेंगी तो निश्चित रूप से गांव वाले उसको स्वीकार करेंगे, उसको अंगीकार करेंगे, उसको ओन करेंगे और उसकी सफलता के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करेंगे। यही प्रॉब्लम मूल मंत्र है। अगर गांव को हमको विकसित करना है तो गांव वालों की सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज ए मस्ट। सर, किसी भी नए कॉन्सेप्ट या किसी भी नए मॉडल पर यकीन करना लोगों के लिए तभी आसान होता है जब लोगों को पता हो कि उस मॉडल के पीछे की टीम क्या है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मॉडल गांव की टीम कॉम्पोजिशन क्या है। मॉडल गांव की टीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी टीम हमारे पास है। हम देखा जाए तो हमारी टीम 2 स्तरों पर काम कर रही है। पहला स्तर है कि जो हम इनर कोर टीम हमारी जिसको हम कहते हैं, जिसमें श्री डॉक्टर हीरालाल जी हैं, वो हमारे मानद सलाहकार हैं। मैं उसमें मानद अध्यक्ष हूँ और हमारे ऑफिस को चलाने के लिए हमने एक बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर, जिनको हम CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं और 4 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये सब लोगों की बैकग्राउंड करीब करीब सभी की रूरल बैकग्राउंड है, तो इनका एक मोटिवेशन भी बना रहता है कि हम गांव के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी इनर सर्किल है और हमको फर्दर एडवाइस करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक टीम है हमारी जिसमें 4 पद्मश्री लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया है। तो वो हमको लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता है। उसके बाद हमारे पास कुछ विशेष विषय विशेषज्ञ भी हैं, जैसे पंचायती राज इश्यूज़ को लेकर हमारे पास एक विशेषज्ञ हैं जो वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र रहे हैं और अभी भी वर्ल्ड बैंक के साथ काम करते हैं। तो वो हमको पंचायती, क्योंकि गांव का बेसिकली जो भी काम वहाँ होगा उसमें पंचायती राज नहीं अलग हो सकता, उसके माध्यम से ही प्रधान को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पंचायती राज इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास वो विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त हमने IIMs के कुछ प्रोफेसर्स को भी अपनी विशेषज्ञों की टीम में रखा है, जिससे कि हमको एकेडमिक इनपुट भी मिलता रहे। और चूँकि उन लोगों का बहुत गहरा अनुभव होता है, डे टू डे बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका फ्रॉम टाइम टू टाइम उनका भी हमको गाइडेंस मिलता रहता है। इस तरह से हम लोग। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि गांव की एक मानसिकता है गिव एंड टेक की। सो मॉडल गांव के लोगों की इस मानसिकता को कैसे बदलेगा? ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर दिया कि गांव में जो मानसिकता है अभी बस वही है कि सरकार दे और हम लें, यही मानसिकता है। दुर्भाग्य है कि ऐसी मानसिकता का निर्माण ओवरनाइट नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि अगर आप आर्थिक जो हमारा स्थिति है उसके इतिहास में जाएंगे
तो जब आज़ादी के बाद हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, आपको विश्वास नहीं हुआ, केवल 2000 करोड़ का था। हमारे पास खाने के लिए ही नहीं था और कुछ तो हम करने की सोच ही नहीं सकते थे। तो सबसे पहली हमारी जो आवश्यकता थी कि लोगों को पेट भर भोजन मिल सके, और हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं पूंजीगत इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो हम बहुत जल्दी कोई ऐसा काम भी नहीं कर पा रहे थे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें इमीडिएटली। तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, जिनको हम, चूँकि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, और वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम होता है कि वो लोगों की जीवन की सुरक्षा करे। तो अन्न तो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। तो सरकार ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई और आज भी चला रही है। बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, अगर आप देखेंगे पीछे जाएंगे तो 70 के दशक से चल रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हमारे रिसोर्सेज बड़े सीमित हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा है वो बहुत थिन है, और उसकी वजह से जो जिस तरह की प्रगति हो जानी चाहिए वो प्रगति नहीं हो पाई है। और आज भी हम लोगों को, सभी लोगों को कहाँ एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात तो एक वो तो बात हो ही नहीं सकती, कहीं भी नहीं होता है। लेकिन वैसे भी हम बहुत, जितने बच्चे हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, दूसरे हैं ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो गरीबी का स्तर आज भी बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि $1.25 पर डे का जिसका इनकम हो, उससे नीचे वाले सब गरीब हैं। तो हमारे देश में तो करीब उस हिसाब से 40% से ज़्यादा गरीब उस स्तर के हैं। तो सरकार को ये तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे लोगों की क्षमताएं बढ़ेंगी। सरकार उस तरह के कार्यक्रम भी, जैसे कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है, तो सरकार उस तरह के कार्यक्रम चला के लोगों की क्षमताओं का भी विकास कर रही है। उसमें समय लगेगा, लेकिन एक ऐसा समय जल्दी ही आएगा जब लोगों को इस तरह की जो डोल्स हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि सरकार से उसकी आवश्यकता नहीं होगी। लोग खुद सक्षम हो जाएंगे, और फिर इस तरह की जो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि सब्सिडी की, इसकी उसकी, ये बातें समाप्त हो जाएंगी। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही हम वो दिन देखेंगे हमारे आपके जीवन काल में ही। जी सर, फुटकर न्यूज़ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मुनीश गंगवार जी, जिन्होंने हमें बताया कि मॉडल गांव की शुरुआत के पीछे का आधार क्या है। मॉडल गांव से जुड़ी और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।